नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग पर। क्या चंद्रयान 2 को सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी? क्या चंद्रयान 2 हार्ड लैंडिंग की वजह से विफल रहा? क्या चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की है? तो आइए हम बात करते हैं कैसे होती है लैंडिंग। देखिए, सबसे पहले होता है लैंडर मिशन, इसी को लैंडिंग करानी पड़ती है। लैंडिंग जो कि चंद्रमा की सतह पर या किसी भी ग्रह की सतह पर जब हम कोई मिशन लेके जाते हैं तो वहां पे हमें अपने भेजे हुए रॉकेट से जो हम भेजते हैं उसी को लैंडिंग करानी पड़ती है। तो चंद्रयान टू की पहले बात करेंगे। चंद्रयान 2 इसका लैंडर था विक्रम। आप नाम अच्छे से जानते ही हैं, विक्रम। विक्रम को सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी। विक्रम को सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, पर किसी कारणवश हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने में असफल रहे, जिससे कि चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग हो गई, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे। इसलिए हमारा चंद्रयान 2 हमारा मिशन असफल माना जाता है। तो कैसे होती है चंद्रयान 2 पे हार्ड लैंडिंग, कैसे होती है सॉफ्ट लैंडिंग, उसी पर हम बात करेंगे। ये होती है हमारी हार्ड लैंडिंग, ये होती है हमारी सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग, ये क्या होता है? हार्ड लैंडिंग कैसे होती है? इसमें एक प्रोब होता है, PROBE, प्रोब। प्रोब तेजी से आकर धरातल से टकरा जाता है। धरातल से टकरा जाता है। जब प्रोब तेजी से आके धरातल से टकरा जाता है तो उसे हार्ड लैंडिंग कहते हैं, जो हमारे चंद्रयान 2 ने की थी। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। कैसे होती है सॉफ्ट लैंडिंग? क्या सभी देश अपने जो प्रमोचन यान भेजते हैं, जो मिशन भेजते हैं, उनको सॉफ्ट लैंडिंग कराते हैं? किस प्रकार से होती है सॉफ्ट लैंडिंग, बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सॉफ्ट लैंडिंग 3 प्रकार से होती है। नंबर फर्स्ट है पैरासूट की वजह से। पैरासूट से हमारा मिशन इतनी तेजी से जाता है कि हार्ड लैंडिंग को सॉफ्ट लैंडिंग में बदलने के लिए बहुत अधिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। पैरासूट जो होता है, और जो पैरासूट होता है, ये 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार इसकी कम कर दी जाती है, 2 मीटर प्रति सेकंड पे। दूसरी होती है वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग। वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, इसे शॉर्ट फॉर्म में BTLT भी बोलते हैं, BTLD। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोला जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इसीलिए ज़्यादातर देश इसका यूज नहीं करते हैं। पैरासूट वाले में क्या होता है, इसमें थोड़ा खतरा बना रहता है, इसीलिए अधिकतर देश पैरासूट का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इस्तेमाल किसका करते हैं वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकतर देश इस्तेमाल करते हैं रेट्रो प्रोपेल्सिव लैंडिंग। रेट्रो प्रोपल्सिव रेट्रो प्रोपल्सिव लैंडिंग, RPL, RPLD भी कर सकते हैं। ज्यादातर देश इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसी हमने सोचा था चंद्रयान 2 को इसी के थ्रू हम सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे, इसी से चंद्रयान 2 की होनी थी। सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी। अगर आपसे कोई बोलता है चंद्रयान 2 किस प्रकार विफल हुआ, चंद्रयान 3 ने कौन सी प्रक्रिया के थ्रू सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो आप कह सकते हैं RPLD की थ्रू चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रयान 3 ने इसी से सॉफ्ट लैंडिंग की है।
सॉफ्ट लैंडिंग की है, जो कि सफल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या होती है हार्ड लैंडिंग, क्या होती है सॉफ्ट लैंडिंग, मैंने पूरी प्रक्रिया के थ्रू आपको बता दिया है, बिल्कुल अच्छे से बता दिया है कैसे। आज से अगर आपसे कोई पूछता है क्या होती है हार्ड लैंडिंग, क्या होती है सॉफ्ट लैंडिंग, आपने न्यूज़पेपरों में या टीवी में समाचार में बहुत सुना होगा चंद्रयान-3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की, पर किसी को पता नहीं होता है सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, कैसे होती है। आज मैंने आपको बताया सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होती है, हार्ड लैंडिंग कैसे होती है। आगे से याद रखिएगा, जो आरपीएलडी है, इसी से ज्यादातर देश, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी इसी प्रक्रिया से सॉफ्ट लैंडिंग कराते हैं। आपने देखा होगा चंद्रयान-3 किस गति से उड़ के गया था अंतरिक्ष में, स्पेस में, तो उसकी गति को कम करने के लिए हम आरपीएलडी का यूज करते हैं। बीटीएलडी जो होता है, इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, काफी ज्यादा फ्यूल लगता है, तो इस पर हम कम फोकस करते हैं। हम क्या, अनेकों देश इस प्रक्रिया का यूज नहीं करते हैं। पैरासूट, इसमें थोड़ा खतरा बना रहता है, इसीलिए हम पैरासूट का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल आरपीएलडी का करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।